Hello children, today we are going to study the structure of tRNA molecule. This tRNA molecule is very essential as it is going to help in protein synthesis. जो इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं ये जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड होते हैं, राइट. बट इट अपीयर्स टू बी डबल स्ट्रैंडेड. ये डबल स्ट्रैंडेड जैसे दिखते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ टू मच फोल्डिंग. यू विल अंडरस्टैंड लेटर. नाउ देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ tRNA फाउंड. एंड वाई? रीज़न बीइंग क्योंकि एमिनो एसिड्स भी 20 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हर पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड के लिए देयर विल बी वन पर्टिकुलर tRNA. Also this tRNA is called soluble RNA. Why it is called soluble RNA? Because it is soluble in 1 molar solution of NaCl. Also called adapter RNA. Adapter RNA, this is very important because ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं. Because it carries amino acid to site of protein synthesis. जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय होता है, ट्रांसलेशन जब होते हैं, तो ये एमिनो एसिड को कैरी करते हैं tRNA और ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर लेकर जाते हैं जहाँ पर राइबोसोम्स होता है, mRNA होते हैं जिस पर कोडोन्स होते हैं और उसको ये रीड करते हैं, राइट. The best model to explain structure of tRNA was given by Robert Hawley, and that structure is called clover leaf model. Also consist of this tRNA also consist of some abnormal and modified bases जैसे pseudouracil है, inosine है, dihydrouridine है. Now you can see here the clover leaf model which was given by Hawley. देखो 5 प्राइम एंड से ये जा रहे हैं. एक्चुअली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एंड नाउ ये 3 प्राइम एंड पर हैं. तो आपको याद रखना है क्यों यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि जब टू मच फोल्डिंग होती है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपस में काफ़ी पास आ जाते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है. तो ये जो आप स्टेम जैसे देख रहे हो, दीज यहाँ पर सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गए. लेकिन जो लूप लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ 3 लूप्स नज़र आ रहे हैं, ये जो 3 लूप्स हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाए हैं क्योंकि इसमें एबनॉर्मल बेसिस प्रेजेंट थे जिसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं मिला, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाए, राइट. तो ये एक लूप बन चुके हैं एंड दिस इज़ वन वेरिएबल आर्म इज़ प्रेजेंट. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि 5 प्राइम एंड पर ऑलवेज ग्वानोसिन, ये जो ग्वानिन है वो अटैच्ड होगा और जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर CCA ये बेसिस होंगे, राइट. यू हैव टू रिमेंबर दिस CCA. और आप जानते हो कि 3 प्राइम एंड पर क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं फ्री, और इसी साइट पर देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड. ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है यानी 3 प्राइम एंड. नाउ दिस अनदर जो यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज़ अनदर स्टेम. यू कैन सी हियर यहाँ जो लूप बन रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड T लूप. वी ऑल्सो कॉल्ड T-psi-C लूप. ये जो T-psi है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लूप क्यों बने थे, मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाए. क्यों नहीं हो पाए? बिकॉज देखो यहाँ पर जो है एबनॉर्मल बेसिस प्रेजेंट है, थायमिन. आप जानते हो कि थायमिन कभी भी RNA पे प्रेजेंट नहीं होता. दिस इज़ एबनॉर्मल कंडीशन. साई स्यूडोयूरासिल, इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एबनॉर्मल है. एंड साइटोसिन, तो ये इसके वजह से क्या होता है, जो स्यूडोयूरासिल है जो एबनॉर्मल बेस है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लूप. इसका काम क्या होता है टी लूप का, कि tRNA ये जो है ये टी लूप के मदद से ये जो tRNA को है, ये ट्रांसफ़र RNA को ये मदद करते हैं कंबाइन करने के लिए किससे, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. यू कैन सी जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय होता है तो ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का और ये लार्जर सब यूनिट है. तो लार्जर सब यूनिट पर आकर यहाँ पर बाइंड हुए हैं tRNA, राइट. तो ये कौन मदद कर रहे हैं, इट इज़ द टी लूप. नाउ दिस वन इज़ एंटी कोडोन लूप. यहाँ पर एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि आप जानते हो कि सपोज दिस इज़ mRNA, मैसेंजर RNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और इस पर कोडोन है. मैंने बताए थे कोडोन एक्सिस्ट इन ट्रिपलेट फॉर्म. तो सपोज AUG है, दिस इज़ इनिशिएटर कोडोन, डुअल फंक्शन, ऑलरेडी वी हैव डन दिस. तो AUG पर जो कोडोन है तो इसके एंटी कोडोन मतलब इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो इसके बनेंगे वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, वो tRNA पे प्रेजेंट होते हैं और वो एंटी कोडोन साइट पे प्रेजेंट होते हैं. तो सपोज AUG प्रेजेंट है तो इसके एंटी कोडोन क्या होंगे, ए के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, यू. यू का
ए एंड जी का सी, तो UAC एंटीकोडोन विल बी प्रेजेंट हेयर, राइट। और ये यहाँ पर आकर बाइंड करेंगे इस एंटीकोडोन से, और ये आप जान रहे हो कि AUG किसके लिए कोड करते हैं, कौन से एमिनो एसिड, डैट इज़ मिथ्योनिन, तो ये मिथ्योनिन को लेकर आएंगे यहाँ पे, राइट। नाउ देयर इज़ अनदर लूप दैट वी कॉल इट D लूप और DHU लूप। यहाँ पर भी एबनॉर्मल बेसिस प्रेजेंट है, डैट इज़ डाईहाइड्रोयूरिडिन, जिसकी वजह से यहाँ पे लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मेन फंक्शन होता है कि इट इज़ एमिनो एसाइल सिंथेटिस बाइंडिंग साइट। ये एक एंजाइम है जो ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसाइल सिंथेटिस। अभी आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने वाले हो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। Now you can see here the function of amino acyl synthetase enzyme. It recognizes and activates amino acid so that amino acid is attached to 3' end of tRNA. हमें पता है कि 3' एंड पर एमिनो एसिड का बाइंडिंग साइट है, तो जो भी एक्टिवेटेड जो है, ये जो एमिनो एसिड कहाँ पर होंगे साइटोप्लाज्म में, डैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस एंजाइम, ठीक है। और फिर उसको ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को इट विल हेल्प इन बाइंडिंग विद द 3' एंड ऑफ tRNA, राइट। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एमिनो एसाइल सिंथेटिस। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA जो है वो क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है विच वॉज गिवन बाय हॉले, बट जो इसका 3 डायमेंशनल टर्सरी स्ट्रक्चर है विच इज़ इन्वर्टेड L शेप्ड, ठीक है, इन्वर्टेड L शेप्ड होता है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, राइट। थैंक यू चिल्ड्रन।